नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। हिंदू धर्म में शनिदेव की भूमिका और उनकी छवि को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन शनिदेव के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इस धरती पर उनका होना क्यों जरूरी है। शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो आपके कर्मों का फल देते हैं। शनि ही हैं जो आपके हर कर्म का हिसाब आपसे लेते हैं। भले ही आपका कोई बुरा कर्म सिर्फ आपको ही मालूम हो, मगर वो कर्म शनि की नजर से नहीं बच सकता। शायद इसीलिए वो अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बढ़ते हैं। शनि रुलाते भी हैं, शनि हंसाते भी हैं, शनि साधक भी हैं, शनि बाधक भी हैं। कहिए कुछ भी, शनि सिर्फ दुख ही नहीं देते, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको लाभ या आपको कष्ट देते हैं। शनि के बारे में कहा जाता है कि ये क्रोधी हैं और अगर गुस्से में आ जाएं तो किसी को भी तबाह कर सकते हैं। शनिदेव अच्छे कर्म वालों का भाग्योदय करते हैं। शनिदेव शुभ कर्म वालों की धन संपत्ति का सदुपयोग कराते हैं। शनिदेव गृहस्थ जीवन को सुखद बनाते हैं। धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देकर तपस्या को बढ़ाते हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि आपके बुरे कर्मों का फल शनि देते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं, शनि का प्रभाव भी वैसा ही रहता है। कर्म निंदनीय है तो शनि दुर्भाग्य देंगे। बुरे कर्मों पर शनि कंगाल बना देंगे। शनि बुरे कर्म करने वालों का विवेक खत्म कर देते हैं। शनि का बुरा असर होने पर निर्णय शक्ति काम नहीं करती। शनि की टेढ़ी नजर से हमेशा असफलता मिलती है। शनि की टेढ़ी नजर से चिड़चिड़ापन बना रहता है। शनि संतुलन और न्याय का ग्रह है। गलत और बेईमान लोगों को पीड़ित और ईमानदार परिश्रमी लोगों को पुरस्कृत करते हैं। शनि को सीमा ग्रह कहा जाता है क्योंकि जहां सूर्य का प्रभाव खत्म होता है, वहीं से शनि का प्रभाव शुरू होता है। दरअसल जगत में सच्चे झूठे का भेद समझना शनि का विशेष गुण है। चलिए अब आपको शनि की महादशा के बारे में बताते हैं। शनि की महादशा हो तो बात बात पर गुस्सा बहुत आता है। हाथ का रंग काला हो जाता है। पति पत्नी के बीच विवाद रहता है। लड़ाई झगड़ा मुकदमा बना रहता है। बेचैनी, पेट की समस्या, गठिया, स्नायु रोग, टीबी, अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दवाइयों से भी बीमारियां सही ना हो तो माना जाता है कि शनि की महादशा या अंतर्दशा लगी हुई है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शनि की कृपा पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि शनि की कृपा कब और कैसे मिलती है। शनि की कृपा तब मिलती है जब व्यक्ति सत्य बोलता है और अनुशासित रहता है, या फिर जब व्यक्ति कमजोर और निर्बल लोगों की खूब सेवा करता है, या जब व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, या फिर जब व्यक्ति फलदार और लंबी अवधि तक रहने वाले पेड़ उगाता है। शनि की कृपा तब भी मिलती है जब व्यक्ति भगवान शिव या श्री कृष्ण की नियम पूर्वक उपासना करता है। इन सारी बातों को जानकर आप एक बात समझ गए होंगे कि शनिदेव सिर्फ बुरा नहीं करते, बल्कि वो बुरे लोगों के साथ बुरे और अच्छे लोगों के साथ अच्छे हैं। तो अगर आप इस धरती पर अच्छे कर्म करते हैं तो आपको शनि के प्रकोप से डरने की जरूरत नहीं, और अगर कहीं आप बुरे कर्मों में लिप्त हैं तो शनि इसकी सजा जरूर देंगे। शनिदेव कौन है और उनको क्यों न्यायाधीश का दर्जा दिया जाता है, ये अब हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताते हैं शनिदेव को खुश कैसे किया जा सकता है, क्योंकि शनि खुश तो समझिए जिंदगी आसान। निरीहों के रक्षक हैं शनिदेव, अत्याचारियों के संहारक हैं शनिदेव। स्वर्ण मुकुटधारी, गले में माला, नीले रंग के वस्त्र, इंद्र नीलमणि जैसे शरीर वाले हैं शनिदेव। शनिदेव के बारे में तमाम बातें कही सुनी जाती हैं, लेकिन आज हम आपको शनिदेव से जुड़े सारे रहस्यों के बारे में बताएंगे। शनिदेव को भगवान सूर्य का पुत्र कहा जाता है। शनिदेव की मां का नाम छाया है। यमुना को शनिदेव की बहन माना जाता है। ब्रह्म पुराण के मुताबिक शनिदेव का विवाह चित्ररथ की बेटी से हुआ था। इनकी पत्नी बहुत तेजस्वी थी। अक्सर ये चर्चा होती है कि शनि की टेढ़ी नजर जिस पर पड़ती है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, उसके बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। एक कथा के मुताबिक जब उनकी पत्नी एक बार वो संतान पाने की इच्छा से शनिदेव के पास पहुंची तो उस वक्त शनिदेव विष्णु भगवान के ध्यान में मग्न थे। शनिदेव की पत्नी ने काफी देर इंतजार किया और उनकी पत्नी इंतजार करते थक गईं। तब गुस्से में आकर उन्होंने शनिदेव को शाप दे दिया कि आज से जब भी शनिदेव की टेढ़ी नजर जिस पर पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा।
हालांकि बाद में शनिदेव की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन वो श्राप वापस नहीं ले सकती थी। उस दिन के बाद से ही शनिदेव की नजर जिस पर पड़ती है उसका अनिष्ट होता है। शनि अगर किसी को नाराज होकर देख लें तो समझिए कि उसका बंटाधार। शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये हम आपको बताते हैं। मान्यता है कि सूर्य को राजा, बुध को मंत्री, मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश और राहु केतु प्रशासक हैं। जब भी समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि उसको उसके बुरे कर्मों की सजा देते हैं। शनि के आदेश का पालन करते हुए राहु और केतु दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की अदालत में दंड पहले दिया जाता है, फिर मुकदमा इस बात पर चलता है कि दंड की अवधि बीतने के बाद फिर से खुशहाली दी जाए या नहीं। शनिदेव को जो बातें पसंद नहीं आती वो करने वालों से वो हमेशा नाराज रहते हैं। तो अगर आप वो चीजें करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको ऐसा करने की सजा वो जरूर देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि वो बातें कौन सी हैं जो शनिदेव को पसंद नहीं है। शनि को पसंद नहीं है जुआ सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी करना, पत्नी से अलग दूसरी स्त्री पर बुरी नजर रखना, या फिर झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना। शनि को पसंद नहीं है कि पीठ पीछे किसी के खिलाफ कोई साजिश की जाए। शनि को चाचा चाची, माता पिता, सेवकों और गुरु का अपमान पसंद नहीं है। साथ ही ईश्वर के खिलाफ होना भी शनि को पसंद नहीं है। भैंस या भैंसों को मारना, सांप, कुत्ते और कौवों को सताना भी शनिदेव को पसंद नहीं है। शनि से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ फल होते हैं। शनि की नजर टेढ़ी हो और अशुभ फल दे रही हो तो उसके लक्षण क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। शनि के अशुभ प्रभाव के कारण संपत्ति का नुकसान होता है, कर्ज बढ़ता है, लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिक जाता है, आग लगने की घटना घटती है। शनि ग्रह के बुरे असर के कारण नजर, बाल वगैरह की दिक्कत होती है। व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है। शुभ शनि होने पर जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। बाल और नाखून मजबूत रहते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में मान सम्मान पाता है। शनिदेव को खुश करने के लिए कुछ चीजों का दान बहुत कारगर होता है। वो चीजें दान करने से शनिदेव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, जूता दान देने से शनिदेव खुश होते हैं। कटोरी में सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में रखाएं, इससे भी शनिदेव खुश होंगे। शनिदेव से अपने पापों की क्षमा मांगे, वो माफ कर देंगे। नशा ना करें, अंधे, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। शनिदेव इससे भी खुश रहते हैं। शनिदेव से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में आप शायद ना जानते हो। हम आपको उन रहस्यों से भी रूबरू करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धर्म में शनिदेव की हमारी जिंदगी पर क्या कुछ असर होता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर शनिदेव हमारे लिए क्यों जरूरी है और उनका हमारी आम जिंदगी में क्या भूमिका रहती है। यमराज अगर मृत्यु के देवता हैं तो शनि कर्म के दंडाधिकारी हैं। गलती जानबूझकर की गई हो या अनजाने में हुई हो, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शनि की ढैया या साढ़े साती से ग्रस्त हो या फिर कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव के कारण किसी रोग से पीड़ित हो तो उसे शनि की विशेष पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि शनि इंसान के जीवन में कई तरह से अपना प्रभाव रखते हैं। आइए आपको बताते हैं। शनि मानव जीवन में कर्म और उसके फल से संबंध रखता है। बिना शनि की कृपा के कोई भी व्यक्ति आजीविका नहीं पा सकता। शनि की कृपा के बिना ना तो विवाह होता है, ना ही संतान होती है। शनि व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धि भी देते हैं। अगर शनिदेव प्रसन्न हो तो बिगड़े काम बन जाते हैं और अत्यधिक सफलता मिलती है, और अगर शनिदेव नाराज हो तो बने हुए काम या तो बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। अगर शनि नाराज हो जाए तो जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि शनि कब नाराज हो जाते हैं। शनि तब नाराज होते हैं जब व्यक्ति अकारण झूठ बोलता हो या कपट करता हो, या फिर जब व्यक्ति बुजुर्गों या माता पिता का अपमान करता हो, या फिर जब व्यक्ति किसी का हक छीन लेता हो, तब भी शनि नाराज हो जाते हैं। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि आप इन कर्मों को ना करें ताकि शनि की कृपा आप पर बनी रहे। ज्योतिष में कुछ सरल उपाय भी हैं जिन्हें अपनाकर आप शनि की कृपा पा सकते हैं।
जीवन में ईमानदार बने, सत्य बोले और बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें। तुलसी के पौधे में और पीपल में जल डालें। शनिवार शाम सरसों के तेल का दीपक चौराहे या पीपल के नीचे जलाएं। शनिदेव के मूल मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। 3 उपायों से आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं और जीवन का आनंद उठा सकते हैं। धर्म के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।